उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव अभी भले थोड़ा दूर हो, लेकिन ग्राउंड पर इसकी हलचल अभी से फील होने लगी है। इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता का बैटल नहीं, बल्कि नैरेटिव और सोशल इक्वेशन का भी बड़ा टेस्ट होने वाला है। इसी बीच बिहार से एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री ने इस पूरी फाइट को और इंटरेस्टिंग बना दिया है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने यूपी की सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पहली नजर में ये एक एम्बिशियस पॉलिटिकल मूव लगता है, लेकिन अंदर की कहानी कहीं ज्यादा लेयर्ड है। प्रयागराज में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने साफ कहा कि यूपी में किसी के साथ अलायंस नहीं होगा, जबकि केंद्र में बीजेपी के साथ उनका गठबंधन जारी रहेगा। यानी मैसेज क्लियर है, दिल्ली में साथ, लेकिन लखनऊ में सोलो गेम। हालांकि खुद चिराग पासवान ने अभी फाइनल स्टैंप नहीं लगाया है, लेकिन पॉलिटिकल ऑब्जर्वर मान रहे हैं कि बिना टॉप लेवल कंसल्टेशन के ऐसा अनाउंसमेंट पॉसिबल नहीं होता। अब सवाल उठता है कि आखिर चिराग यूपी जैसे बड़े और कॉम्प्लेक्स स्टेट में अकेले उतरने का रिस्क क्यों लेंगे? इसका पहला जवाब मिलता है दलित पॉलिटिक्स के चेंजिंग लैंडस्केप में। लंबे समय तक यूपी की दलित राजनीति एक नाम के इर्द गिर्द सेंटर्ड रही, मायावती। लेकिन अब बीएसपी का ग्राफ नीचे आया है, मायावती की एक्टिव विजिबिलिटी कम हुई है और आकाश आनंद को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो अभी मास कनेक्ट बनाने की प्रोसेस में है। इस पूरे ट्रांजिशन फेज में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ है। चिराग उसी स्पेस को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को एक यंग नेशनल लेवल दलित फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करते हुए। लेकिन ये कहानी सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है, इसमें एक दूसरा एंगल भी है जो क्वाइटली दिल्ली से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में जो वोटिंग पैटर्न सामने आया, उसने सभी पार्टियों को रीथिंक करने पर मजबूर किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा, खासकर दलित और मार्जिनलाइज सेक्शन में। बीएसपी का वोट बैंक विजिबली सिंक हुआ और बीजेपी का वोट लगभग स्टेबल रहा। इसका सिंपल मतलब था कि ऑपोजिशन ने ग्राउंड पर कुछ जगह बना ली है, खासकर दलित वोटों में। यहीं पर चिराग फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर उनकी पार्टी बीएसपी या ऑपोजिशन के दलित वोटों में इवन 2 से 3% भी कट करती है, तो उसका सीधा असर सीट रिजल्ट पर पड़ सकता है। यूपी जैसे स्टेट में जहां कई सीटें 1000-2000 वोट के मार्जिन से तय होती है, वहां छोटा वोट शेयर भी गेम चेंजर बन सकता है। इस सेंस में देखा जाए तो चिराग का चुनाव लड़ना जीतने से ज्यादा इक्वेशन डिस्टर्ब करने की स्ट्रैटेजी लगती है, जिसका इनडायरेक्ट फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अगर इसे समझना है तो बिहार 2020 का एग्जाम्पल काफी रिलेवेंट है। उस वक्त चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उनकी पार्टी को ज्यादा सीटें नहीं मिली, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की जेडीयू को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया। रिजल्ट ये हुआ कि बीजेपी अलायंस में कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर पोजीशन में आ गई, यानी चिराग ने कम जीतकर भी बड़ा पॉलिटिकल इंपैक्ट क्रिएट किया। वही मॉडल यूपी में रेप्लिकेट करने की कोशिश मानी जा रही है। अब नेचुरली सवाल उठता है कि क्या उनका हाल मुकेश सहनी जैसा हो सकता है, जिन्हें यूपी में एक्सपेरिमेंट के बाद बिहार में पॉलिटिकल नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन यहाँ दोनों केसेस अलग हैं। सहनी ने एनडीए के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की थी, जिससे बीजेपी डायरेक्टली अनकंफर्टेबल हुई, जबकि चिराग का टारगेट वो वोट बैंक है जो ऑलरेडी एनडीए के साथ नहीं है, यानी बीएसपी या ऑपोजिशन के दलित वोट। इसलिए बीजेपी के लिए ये मूव रिस्की कम और स्ट्रैटेजिकली यूजफुल ज्यादा माना जा रहा है। जहां तक बिहार और सेंटर पॉलिटिक्स का सवाल है, फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि इससे अलायंस पर कोई असर पड़ेगा। बिहार में चिराग एनडीए के लिए एक इंपॉर्टेंट दलित फेस है और यूपी में उनका रोल एक्सपेरिमेंटल ज्यादा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि अगर कभी बीजेपी को लगा कि चिराग का मूव नुकसान कर रहा है, तो सिचुएशन को क्विकली कंट्रोल भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी 2027 में चिराग पासवान की एंट्री एक स्ट्रेट इलेक्टोरल फाइट नहीं, बल्कि एक लेयर्ड पॉलिटिकल प्ले है। इसमें एम्बिशन भी है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी है और स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट भी। ये मूव उन्हें नेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा स्पेस दिला सकता है, लेकिन साथ ही यूपी के कास्ट इक्वेशन और इलेक्शन रिजल्ट दोनों को सटली
इम्पैक्ट करने की क्षमता रखता है। आसान शब्दों में कहें तो चिराग यूपी में सरकार बनाने नहीं बल्कि गेम का बैलेंस बदलने उतर रहे हैं और यही चीज इस पूरी कहानी को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।